हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के चौथे मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आपने पहले के 3 मॉक टेस्ट बाल विकास के नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से बाल विकास के मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हिंदी पर्यावरण अध्ययन के भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है आपके लिए और आप 10 से अधिक अगर सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न हमारा देखिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया है? E.L. थांडाइक ने, J.B. वाटसन ने, जीन पियाजे ने या वाइगोस्की ने? तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, इसका जवाब होगा E.L. थांडाइक। E.L. थांडाइक ये कहते हैं कि जब बच्चा कोई अवधारणा सीखता है और उसका उपयोग करना शुरू कर देता है तो अभ्यास जो होता है यानी प्रैक्टिस जो होती है वो त्रुटियों को कम करने में मदद करती है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, याद करना, विचार करना या समानुभूति? तो इसका जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है समानुभूति देना और भी कुछ तत्व जुड़े हुए जैसे आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरण और सामाजिक कौशल। ठीक है, ये भी संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, वह उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो कौन सी चीज़ है? कौन सा आंतरिक बल है? अभिप्रेरण है, संवेग है, अध्यवसाय है, वचनबद्धता है? तो देखिए, अभिप्रेरण जो होगा आपका ऑप्शन पहला सही होगा। अभिप्रेरण एक ऐसा आंतरिक बल होता है जो हमें प्रोत्साहित करता है व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, आवश्यकता, संवेग, उत्प्रेरण? तो बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए, इसका जवाब होगा आवश्यकता। अगर आपने अभिप्रेरणा का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगला है, प्रेरणाएं। किस प्रकार की प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं? किस प्रकार की प्रेरणाएं? प्रभावी प्रेरणाएं, संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं, भावात्मक प्रेरणा या सुरक्षा उन्मुखी प्रेरणाएं? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा फटाफट। इसका जवाब होगा भावात्मक प्रेरणाएं। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव? तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से कौन प्रभावित करता है? तो ये होगा अर्थपूर्ण संबंध जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी फेल हो जाने का डर, प्रतियोगिता का डर और माता पिता की ओर से दबाव, ये जो है नकारात्मक प्रभाव से, नकारात्मक प्रकार से अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। मतलब किससे जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? स्मरण से, सृजन से, समझ से, विश्लेषण से? तो क्या जवाब होगा बताना है आपको। तो इसका जवाब है सेकंड, सृजन से। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। अगला है, गणित में अधिक नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है?
अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। देखिए गणित में अधिगम नियोगिता होगा, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है। तो गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? तो ये होगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रग्रस्त केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो सिद्धांत चित्र जो है किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं? तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसका ऑप्शन सही है आपका सेकंड, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ठीक है, यही बताते हैं अल्बर्ट बंडूरा अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनः निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, इसमें शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करने से। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्ष में लिंग भेद जेंडर विभेद जो है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। शिक्षार्थियों को हास्योन्मुख प्रयासों निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो कक्षा में जेंडर विभेद क्या कर सकता है, किस चीज़ का कारण बनेगा? तो देख लीजिए चारों ऑप्शन और ध्यान से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों निष्पादन का कारण बन सकता है। कक्ष में लिंग विभेद। अगला है, संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही है, एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के द्वारा समर्थित होता है। अगला है, मानव विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय या उपयुक्त दोनों, पहला और दूसरा। मानव विकास है, देखिए मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। और इस प्रकार से हमारे आज के 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। और 15 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।